शीदा एक भोला भाला इंसान था। आज वो अपनी बीवी को लेने उसके गांव जा रहा था। रास्ते में उसने एक जगह गधों को घास चरते हुए देखा। खैर वो अपने ससुराल पहुंचा। बीवी के भाई ने उसे बैठक में बिठा दिया। इतने में एक आदमी दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, भाई भाई, मेरे गधे गुम हो गए हैं, अगर आपने देखे हों तो बता दीजिए। शीदे ने फौरन कहा कि हाँ, मैंने फलां जगह गधों को घास चरते हुए देखा है। वो आदमी दौड़ता हुआ चला गया। थोड़ी देर बाद वो आदमी दोबारा आया और कहा कि आप तो अजीम आदमी हैं, आपने जिस जगह बताया था ठीक उसी जगह गधे मौजूद थे। फिर वो चला गया। अब रोटियां पकना शुरू हुईं। चूंकि वो बावर्ची खाने के करीब ही कमरे में बैठा था, इसलिए उसे रोटियों की थप थप की आवाज़ सुनाई देने लगी। उस आवाज़ से वो रोटियां गिनने लगा। जब उसे खाना पेश किया गया तो उसने 3 रोटियां खा ली। जब चौथी रोटी दी गई तो उसने कहा, आपने कल 7 रोटियां ही तो बनाई हैं, जिसमें से 3 मैं खा चुका हूँ। अगर ये भी मैं खा लूँगा तो बाकी सब क्या खाएंगे। साला उसे हैरत से देखने लगा और कहा कि आपको तो उस वक्त बादशाह के महल में होना चाहिए। उन दिनों महारानी का हार गुम हो गया है। बादशाह ने ऐलान किया है कि जो भी वो हार ढूंढेगा उसे इनाम दिया जाएगा। जब वो बादशाह के महल पहुंचा तो उसने सोचा कि मैं अगर 40 दिन की मोहलत मांग लूं तो मैं हार ढूंढ लूंगा। उसने बादशाह से कहा कि मैं 40 दिन का चिल्ला काटूंगा, आपको मैं 40 दिन के बाद हार दे दूंगा। 40 दिन उसने महल में खूब मज़े मज़े के खाने खाए, लेकिन 40वें दिन उसे बड़ी परेशानी हो गई। उसने हार को अपने हिसाब से इधर उधर ढूंढा, लेकिन हार न मिला। अब वो खूब परेशान हुआ। रात हो गई थी, लेकिन उसकी तो नींदें उड़ गई थी। उसके मुंह से निद्रा निद्रा निकल रहा था। निद्रा मानी, नींद आ जा, नींद आ जा। उसके कमरे के पास ही एक नौकरानी खड़ी थी जिसका नाम निद्रा था, और हार उसी ने ही चुराया था। उसने सोचा कि उसको तो मेरा नाम पता चल गया है, ये बादशाह को मेरा नाम बता देगा और मैं पकड़ी जाऊंगी। सो शीदे के पास आई और उसने माफ़ी मांगी और हार उसे दे दिया। शीदा बहुत ही खुश हो गया और उसने चुपचाप हार ले लिया और सो गया। सुबह जब वो उठा तो उसने बादशाह को हार दे दिया। जब बादशाह ने वो हार देखा तो वो बहुत खुश और हैरान हो गया। उसने शीदे को ढेरों इनाम दिए और ढेरों इनाम के साथ शीदे को रुखसत कर दिया।